नाज़रीन, एक तरफ इस मुल्क का आम शहरी आटे, चीनी, बिजली, गैस और 2 वक्त की रोटी के लिए दरबदर है, परेशान है और मारा मारा फिर रहा है, तो दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों में मराद का एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है जिसकी जो मिसाल है शायद ही कहीं और ना मिले। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेगी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ VIPs के लिए बनाया गया है? क्या रियासत की हर आसाइश सिर्फ और सिर्फ बासर तबके का हक है? ज़रा सोचिए, एक मजदूर, एक रेहड़ीबान, एक उस्ताद, एक क्लर्क या बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाला नौजवान जो पासपोर्ट बनवाने के लिए हज़ारों रुपए की फीस अदा करता है, लंबी कतारों में घंटों खड़ा रहता है, कई कई दिन इंतज़ार करता है, तब जाकर उसे ग्रीन पासपोर्ट नसीब होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें पहले ही लाखों रुपए तनख्वाहें मिलती हैं, सरकारी गाड़ियाँ उनके पास हैं, प्रोटोकॉल है, रिहाइश है, सिक्योरिटी है और बेशुमार मरात हासिल हैं। उन्हें ब्लू पासपोर्ट भी मुफ्त, वो भी अर्जेंट बुनियादों पर फराहम किया जा रहा है। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि साबिक पार्लियामेंटेरियंस, इनकी बेगमात और 28 साल से कम उम्र बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट जारी करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। आखिर ऐसा क्यों है? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या ये रियासत अवाम के टैक्स से चलती है या चंद खानदानों की जागीर बन चुकी है? जिस मुल्क में लाखों नौजवान बेरोजगार हों, जहां मरीज इलाज ना होने पर दम तोड़ रहे हों, जहां पेंशनर्स दवाइयां खरीदने से कासिर हों, जहां बुजुर्ग पासपोर्ट बनवाने के लिए धक्के खाते हों, वहां मराद का दायरा मजीद वसी करने की बात क्या अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है? हैरत की बात यह भी है कि महकमा पासपोर्ट गुज़िश्ता 100 साल से हम बात करें तकरीबन ये काम करता जा रहा है और हदफ जो रखा है वो भी इसने अपनी मर्जी से रखा है। यानी आम आदमी की जेब की अगर हम बात करें तो आम आदमी की जेब से ये सारा पैसा निकल रहा है, अरबों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, मगर इसी इदारे से बासर अफराद को मुफ्त सहूलतें भी दी जा रही हैं। सवाल ये है कि अगर हुकूमत के पास मुफ्त पासपोर्ट देने की गुंजाइश मौजूद है तो ये सहूलत किसी यतीम बच्चे, किसी माजूर शहरी, किसी बुजुर्ग, किसी शहीद के ख़ानदान या किसी मुस्तहिक तालिब इल्म को क्यों नहीं दी जाती? और अगर कल ये सहूलत साबिक अरकान असम्बली, इनकी बेगमात, इनके बच्चों, फिर बड़े कारोबारी अफराद, फिर मज़ीद बासर तबकात तक पहुँचती हैं तो आखिर आम पाकिस्तानी के हिस्से में क्या बचेगा? सिर्फ टैक्स, सिर्फ फीसें, सिर्फ कतारें और सिर्फ इंतज़ार। आज सवाल सिर्फ एक मुफ्त ब्लू पासपोर्ट का नहीं है, बल्कि इस सोच का है जिसमें अशराफिया के लिए अलग पाकिस्तान है और आम आदमी के लिए अलग पाकिस्तान। जब तक इस दोहरे मयार का खात्मा नहीं होगा तब तक अवाम के दिलों में ये सवाल जिंदा रहेगा कि क्या इस मुल्क में कानून, सहूलत और इज्जत सिर्फ ताकतवर के लिए है, जबकि आम शहरी सिर्फ बिल अदा करने, टैक्स देने और कतारों में खड़े होने के लिए पैदा हुआ है? ये वो सवाल है जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनके ज़मीर को भी झंझोड़ेगा। जब एक मज़दूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए बेचैन रहता है, जो 2 वक्त की रोटी ना मिलने पर एक गरीब आदमी अपने बच्चों समेत वो खुदकुशी कर लेता है अपनी बीवी बच्चों के साथ कि इस दुनिया से ही मैं चला जाता हूँ क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सहूलियात हैं, जो आसाइश हैं और जो इस तरह की मरात हैं वो सिर्फ अमीरों को मिल रही हैं। क्या सवाल ये भी है कि इस मुल्क में इतना दोहरा मयार है कि यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का हक सिर्फ उमरा को है या फिर उन लोगों को है जो कि इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ भी नहीं है? वो ये सवाल करते हैं कि जो सैलरीड लोग हैं, जो सैलरी अदा करते हैं, वो तो डायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। फिर ये हुकूमत सवाल करती है कि इस मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्स पेयर नहीं हैं और टैक्स नेट में लाने के लिए बहुत बहुत हरबे इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि टैक्स नेट में लाने के लिए पहले इन लोगों को मराद दी जाएं, पहले लोगों को सहूलतें दी जाएं? और इसके साथ साथ अब हमने ये भी देखा है कि आम शहरी जब उन्होंने सफ़र करना है तो टोल टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं। आम आदमी यानी पेट्रोल की प्राइस भी इंक्रीज़ कर दी गई है। पेट्रोल पहले तो वो ज़्यादा पैसों में ख़रीदेगा, फिर जगह जगह टोल टैक्स लगे हुए हैं, टोल टैक्स की फ़ीस भी उसने अदा करनी है। LPG की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। यानी इस मुल्क में रहने के लिए जितनी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको आसान
آسائش کے طور پر بنا دیا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ضروریات ہیں یہ ضروریات نہیں ہیں، یہ بلکہ آسائشیں ہیں جن کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ آپ کو سہولت نہیں ملے گی۔ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کو سہولت ملے گی، غریب کے لیے اس ملک میں رہنے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔